ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भुवन जी, आइडियल के आदर्श के स्तर पर या आपके विचारों के स्तर पर यह बात पूरी तरह से सही है। पिकेट स्ट्रेटजी को मैं समर्थन करता हूं कि चलिए ये होगा तो ये हो सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जी के समय से लेकर अभी तक आपके समय तक 2024 में हम बात कर रहे हैं। हालांकि आप यह कह सकते हैं कि 200 से अधिक संगठनों को मैंने जोड़ा पिछले दिनों और ये किताब लॉन्च हुई, तो यानी इसका असर कहीं न कहीं है। सरकार के स्तर पर लगातार 2 बार पिछले 5 सालों में आप बता रहे हैं कि कानून में भी बदलाव हुआ है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक ऐसा समाज जहाँ माता पिता यह समझते हों कि एक बच्ची के रजस्वला होने से पहले अगर उसका दान कर दिया जाए, उसका विवाह कर दिया जाए, कन्यादान की जो परंपरा है कर दी जाए, तो हमारा पुण्य कई यज्ञ और कई गौदान से भी अधिक बड़ा है। जब हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारी पारंपरिक समझ सदियों से इस तरह की विचारों से जूझ रही हैं, एक सवाल मेरा ये है कि और पिछले 200-300 सालों से एक आंदोलन सा चल रहा है। कहीं न कोई जागरूक व्यक्ति यह आंदोलन कर रहा है। हालांकि जो लोग मेरी बातचीत सुन रहे होंगे हमारी, उनको लग रहा होगा कि ये लोग कैसी बात कर रहे हैं, यह कौन सा समय है। लेकिन ऐसे समय में भी लापता लेडीज जैसी फिल्में आती हैं तो लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। सीरीज संभवतः थी या फिल्म थी, याद नहीं आ रहा है, लापता लेडीज। तो मेरे कहने का आशय ये है कि दूसरा आपने एक बिंदु कहा कि हमें एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो अलग अलग कुलों की जो व्यवस्था है या अलग अलग धर्मों में व्यवस्था है या अलग अलग क्षेत्र में जो व्यवस्था है उसको न माने। कम से कम बच्चों के स्तर पर एक कानून समान हो, पूरे देश में समान हो। वह यह न कहे कि नहीं, नूह में किसी एक कुल की अलग परंपरा है तो वहाँ ये परंपरा मानी जाएगी, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में है तो अलग होगी, ओडिशा में कहीं है तो अलग होगी, नॉर्थ ईस्ट में है तो जी हमारा तो समाज ही यह इजाज़त नहीं देता इसलिए हम भी मानेंगे। ये दोनों चीज़ें कैसे संभव हैं? हम इस धार्मिक सोच जो परंपरा के तौर पर सदियों से आई है, आपने कहा पिकेट की बात ठीक है, लेकिन एक गांव में जहां अभी भी हम न्यूनतम संसाधनों के लिए जूझ रहे हैं, वहां तक हम कैसे इस बात को ले जाएंगे? एक बात। और दूसरी बात, आपने खुद तो किताब अंग्रेजी में लिखी है और उन लोगों के लिए लिखी है जो बहुत जानकार लोग हो सकते हैं अगर उनकी रुचि है तो। रुचि नहीं है तो उनके लिए किताब का महत्व नहीं है। तो आप भारतीय भाषाओं में इस पुस्तक को कब लेकर आ रहे हैं? क्योंकि जिसको जानना चाहिए, जिस स्तर पे पहुंचना चाहिए, मुझे लगता है कि सभी भारतीय भाषाओं में ये पुस्तक होनी चाहिए। बहुत ही, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। केवल कानून के लिहाज से नहीं बल्कि समाज, संवेदना और जागरूकता के लिहाज से भी। इस की पुस्तक की खासियत यही है कि भुवन रिभु जी को मैं कैमरे से अलग भी बधाई दे चुका हूँ कि ये दोनों पुस्तकें देखने में लगती हैं कि शायद कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कोई विधिक पुस्तक है जिसमें कोई तथ्य है। तथ्य तो हैं, तथ्य बहुत सारे हैं, घटनाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे उदाहरण भी हैं, लेकिन इनके पीछे एक सोच भी है जो आपको बताती है कि आप कैसे इस तरह की घटनाओं से पार पा सकते हैं। इस पुस्तक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि यह, अगर आप कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको कुछ बताएगी, अगर आप पुलिस सेवा में हैं तो बताएगी, अगर आप शिक्षक हैं, पंचायत प्रमुख हैं तो बताएगी, अगर आप जागरूक नागरिक हैं भारत के तो भी यह बताएगी
कि आपको अपने बच्चों या अपने इर्द गिर्द जो बच्चे हैं उनको आप कहीं देखते हैं, कहीं जाते हैं, कोई बच्ची दिखती है, उसकी शादी हो रही है, तो आपका दायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये सब भी बताती है। केवल यही नहीं, और पुस्तक की शुरुआत भी उसी तरह से, दूसरी पुस्तक की शुरुआत भी ऐसी ही होती है। एक पुलिस वाला आपसे एक घटना में पूछता है कि जब बहस में फंस जाता है तो आखिर में वो पूछता है भुवन जी से कि आखिर आप कानून चाहते हो कि न्याय चाहते हो। और वहाँ पे बाकायदा इन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरह से ये वाकई इस बात पे रुक गए थे, पूरी रात सोचते रहे, और फिर अगले दिन फिर जब उससे मुलाकात होती है तो फिर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस विषय पर भी आऊँगा, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब जानूंगा कि ये जो धार्मिक सोच है, या जो हमारे अलग अलग, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग कानून है, पारसियों में अलग परंपरा है, हमारे यहाँ कुछ यहूदी भी हैं, उनकी परंपराएं अलग हैं, सिख धर्म में अलग परंपरा है, हिंदुओं में खुद ही इतने कुल और गोत्र हैं कि उनकी परंपराएं अलग हैं। इनसे कैसे जूझेंगे और इनसे कैसे पार पाएंगे? और क्या ऐसा होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के समय से शुरू हुआ? मुझे याद है वह घटना, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि जब पहली बार वो लोग विरोध कर रहे थे विधवा विवाह और बाल विवाह की, तो उनको नाली में ढकेल दिया गया था। और जो उच्च कुलीन ब्राह्मण हैं, मतलब एक विडंबना जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारी परंपराएं जो है वह बड़ी अजीब स्थितियां। आपने हाई कोर्ट के एक फैसले का, अभी कल के फैसले का उदाहरण दिया था। एक तरफ बौद्धिक लोग भी, हम आपको उनसे भी जूझना है, दूसरी तरफ धर्म जैसी एक मजबूत रूढ़ी से जूझना है, उसकी परंपरा से जूझना है, तीसरी तरफ हमारे लोग की जो सोच है उससे जूझना है। इन सब से कैसे पार पाएंगे? तो सबसे पहले तो जिस वक्त की, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने इसकी शुरुआत की, इस जन आंदोलन कह लें या इस सोच की कह लें, तब देश गुलाम था। और ये न केवल एक बाहरी संस्कृति और बाहरी से जो ताकतें हमारे ऊपर उस वक्त राज कर रही थी उनसे जूझ रहे थे, बल्कि इन तमाम लोगों से जूझ रहे थे। आज देश गुलाम नहीं है। तब के और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क है। आज आपका सवाल था, एक जगह आपने बोला था कि कैसे हम गांव-गांव में इसको लेके जा सकते हैं, जब गांव-गांव में अभी बेसिक चीज़ें नहीं पहुंची, लेकिन गांव-गांव में हमारे मोबाइल पहुंच गए हैं, गांव-गांव में हमारी सड़कें पहुंच गई हैं, गांव-गांव में हमारी बिजली पहुंच गई है या पहुंच जाएगी। गांव-गांव में आज हमें पता है कौन वोटर है, तो हम हर एक आदमी को काउंट कर चुके हैं, हमें पता है भारत में कितना कहाँ पे क्या है। तो आज वो परिस्थिति ईश्वर की कृपा से नहीं है जो कि 100 साल 150 साल पहले थी। दूसरा, एक व्यक्ति का संकल्प और एक समाज के, एक राष्ट्र के संकल्प में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज जब हमने एक संविधान में परिकल्पना की कि हम हर बच्चे को शिक्षा देंगे, जब हमने कानून में परिकल्पना की कि किसी बच्चे की शादी नहीं होने देंगे, तो वो कानून एक किताब नहीं है, वो एक भारत का रिजॉल्व है, एक भारत का संकल्प है। जब वो राष्ट्र का संकल्प है तो उसको केवल समाज में नीचे तक लेके जाने का जो दायित्व है या जो उसकी यात्रा है, उसमें जो वक्त लगता है वो लग रहा है। ये दूसरी बात है। तीसरा, पिछले साल तक शायद ये किसी ने नहीं किया था इसका कैलकुलेशन कि भारत में जो 23% से शादी की दर है, बाल विवाह की दर है, वो 257 जिलों में 23% से ज़्यादा है और 332 जिलों में 20% या उससे ज़्यादा है। तो जब आपने उन जिलों को आइडेंटिफाई कर लिया कि समस्या यहाँ है, तो समाधान भी यहीं करना पड़ेगा और यहीं से निकलेगा। तो ये एक बहुत ही फोकस स्ट्रैटेजी जो अभी से पहले कभी नहीं थी, वो एक बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के कैंपेन के तहत बहुत सारे संगठनों ने किया। मैं आपका बहुत एक बार फिर धन्यवाद, आभार करता हूं कि आपने कहा मेरी वजह से या मेरी किताब की वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ये भारत में 54 राज्य सरकारों ने इसका नेतृत्व किया। तो राज्य सरकारों ने उस कानून के संकल्प को अपने कागज पे उतार के गांव देहात तक लेके गए। वो जो हाई कोर्ट का आदेश है, वो हमने सिर्फ हाई कोर्ट को याद दिलाया कि ये कानून था, इसके लिए पंचायत सबसे ज़्यादा उपयुक्त प्रतिनिधि होगा जिसको ये उत्तरदायित्व सौंपा जाए कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए।
तो ये बदलाव तो कुछ ही दिनों में हो गया। अब भारत की परिकल्पना पिछले 150 साल में कहाँ थे हम और आज कहाँ हैं, इसमें नहीं किया जा सकती, कोई तुलना नहीं। तो ये तो एक बात है। दूसरा, समाज में किसी भी तरह की बुराई या अपराध, अगर समाज में ये जागरूकता हो कि ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, तो उसको वो एक सस्टेनेबल तरीके से, कालजयी तरीके से उसको समाधान किया जा सकता है। तो हम तो ऐसा समाज है जहां न्याय और धर्म को साथ लेके चलते हैं। हमने धर्म की परिभाषा में कहा धर्मो रक्षति रक्षितः, हमने तो ये हमारी न्यायपालिका में कहा गया कि धर्म उसकी रक्षा करेगा जो धर्म की रक्षा करेगा। तो हमारे धर्म में जो छोटे मोटे विचार हैं, उससे कहीं ऊपर ये विचार है कि सबके लिए समानता, सबको साथ लेके चलने की परिकल्पना, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इससे ऊपर सोचना और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ जाना। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। तो ये हमने कई साल पहले, ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा। तो ये कोई 100, 200, 300 साल में जो कि एक समाज में एक इस तरह की गलत चीज़ें पैदा हुई और आगे बढ़ी, उससे धर्म का निर्माण नहीं हुआ। हमारा धर्म ये नहीं है, हमारा धर्म सबको साथ लेके चलने का था। तो मुझे नहीं लगता कि धर्म और न्याय के बीच में कोई लड़ाई है। जैसे ही हमने कानून बना दिया और कह दिया कि ये राष्ट्र का संकल्प है, वो सबके लिए बराबर है। अब मान्यताओं की बात है, तो मेरी मान्यता अगर कुछ गलत है, मुझे लगता है कि मैं जो है रेड लाइट पे अगर कोई नहीं देख रहा तो मैं उसको क्रॉस करके भाग सकता हूँ, यहाँ कोई नहीं पूछ रहा। तो जैसे ही वहाँ रेड लाइट पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होके मुझे रोकेगा, वैसे ही अगर 1 बार 2 बार 5 बार मेरा चालान होगा तो मैं ये करना बंद कर दूंगा। पूरी की पूरी लड़ाई आज इस बात की है कि भारत में जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतने बढ़िया कानून बन गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बढ़िया फैसले दे दिए हैं, उनको समाज में जागरूकता फैला के किस तरह से एकदम ग्रास रूट पे लेके जाया जा सके। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत ही विषम परिस्थिति है। अगर हम आज भी टारगेट कर लें उन 300 जिलों का, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जब पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है पंचायतें जिम्मेदार होंगी, उनकी जवाबदेही होगी, जब ये बात हर पंचायत के पास चली तो पंचायत अब खुले में नहीं करेंगी कहीं चाइल्ड मैरिज, चाहे कोई मान्यता हो, क्योंकि आपने अब किसी की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी है। अब भारत में आप लाल बत्ती बंद कर दीजिए, देखिए कितने लोग जो है ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हैं और कितना जो है उसका सम्मान करते हैं। तो समाज में किसी भी तरह के कानून का या रूल का या किसी भी तरह की नीति का तभी अनुपालन होता है जब वो ताकत के साथ थोड़ा सा कराया जाए। जब तुलसी रामायण में ये कहा गया कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो जब तक भय ही नहीं होगा तब तक हम जो है ये बात कैसे करेंगे कि ये है। तो ये एक दिन में बदल जाएगा जैसे ये है। तीसरा, हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, जो हमारे जिन लोगों को आप किसी पिक्चर का या पता नहीं काय का उदाहरण दे रहे थे जिसको मैं जानता नहीं हूँ, तो वो किसी हमारे ये इस तरह के जिनको हम हीरो मानते हैं, जिनको हम देखते हैं, वो लोग आगे बढ़ के इसके बारे में बोलेंगे। इतने ज़्यादा लोग या तो एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं या दूसरी के हैं। अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में कहें कि ये नहीं होना चाहिए, हम किसी की नहीं होने देंगे, तो ऐसा नहीं है कि भारत में एमपी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है जिनके यहाँ बच्चों की शादी नहीं होती, एमएलए नहीं है जिनके बच्चों की शादी नहीं होती, एमपी एमएलए नहीं है, पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है जो ऐसी शादियां अटेंड नहीं करते। लेकिन अगर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो गई, अगर हमने गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लिया, अगर हमने ये कहा कि गलत करने वाले आदमी को हम प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, तो ये आप देखिए यूं बदल जाएगा ये इसमें। और इसके बाद अब आपने धर्म की बात की, पूरे भारत में मौलाना, पंडित, प्रीस्ट इस पे शपथ ले रहे हैं कि हम अपने मंदिरों में शादी नहीं होने देंगे, हम अपनी मस्जिदों में नहीं होने देंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, ये सामाजिक संगठन कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े अगर बोर्ड लगा लिए
कि बाल विवाह एक अपराध है और इस मंदिर में 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची की शादी नहीं होती, तो अगर आप करोगे तो आप जेल जा सकते हो। तो अब वो धर्म से अलग हो गया है। हमारी छोटी सोच कोई सी भी हो एक व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति की सोच एक राष्ट्र के संकल्प पे भारी नहीं पड़ सकती, और हमको सिर्फ यही सुनिश्चित करने की जरूरत है।